पाकिस्तान जहां जाते हैं बड़ी नाक कटाते हैं भाई। आई विल कॉल इट अ वेरी सेक्सिस्ट कमेंट, डोंट डू दिस विद मी, डोंट लुक एट व्हाट आई एम फिजिकली। आप करिए अपना काम, जो बोलना है वो करिए। अरे यहाँ नहीं पीटे जाएंगे, नोएडा नहीं पीटे गए। बीजेपी के लोगों को लगता है कि गुंडागर्दी अगली बार नहीं बोलेंगे, ये सुनिश्चित करिएगा, वरना इन्हीं का इंजेक्शन इनको लगाएंगे तो दर्द होगा। सूजा आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूझ जाएगी। एक सिख पगड़ी पहन के वेस्ट बंगाल में आपके नेताओं को रोक रहा था और तब आपके नेताओं ने उसको खालिस्तानी कहा था। वीडियो हर जगह मौजूद है। आप माफी मांगे पहले इस देश के सिखों से। आपके रहते हुए गुंडागर्दी हो गया, अब मैं उसका ठीक है, चुप रहिए। अब मैं उसका सामना करूंगा क्योंकि आपको चुप चलाना चाहिए। अब मैं इनका इलाज करती हूँ। तो भाई मैंने तो कांग्रेस का दामन थामा है और मेरी नेत्री शैलजा जी यहाँ पे कह के मैं भी कह के जा रही हूँ, राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन बीजेपी नहीं जाऊंगी। कभी सपा का लोटा, कभी बीजेपी का लोटा, कभी इस थाली का बैंगन, कभी उस थाली का बैंगन। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी और आज यहाँ के मंच पर बोलकर लात मारने की बात कर रहे हैं। और एक दिन आप भाजपा छोड़ेंगे ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। जैसे ही भाजपा पावर से जाएगी, बैंगन बैगनी फिर पलटेगा, ये लिख कर ले लीजिए। ये बैगनी बैंगन पलटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सर्वेस भी इशारा कर रहे हैं कि आपकी स्थिति यहां मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आप ही के पार्टी के नेता उस स्थिति को कमजोर करने में लग गए हैं जब उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर हथौड़ा चल रहा है? क्योंकि कुमारी शैलजा इस मंच पर आई, खुलकर उन्होंने दर्द बताया, कहा यह मौका तो है ही। एक महिला के तौर पर भी उन्होंने दावेदारी पेश की, उन्होंने अपने समाज की भी चर्चा की। आप ही के पार्टी के नेता क्या आपके चांसेस खराब नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये तो मान लिया है कि सरकार हमारी बन रही है, उसके लिए अग्रिम साधुवाद। देखिए, राजनीति जो है ना, ये महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। आप अपने चैनल में इतने बड़े ओहदे पर हैं, आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि सारे बड़े इंटरव्यू आप करिए, किसी और की भी होती है। इसमें क्या बुरी बात है? जो ज्यादा काबिल होगा उसको मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यू मिलते हैं बाकियों से क्योंकि आपकी शायद काबिलियत होगी, पर कोई दूसरा महत्वाकांक्षा ना रखे, इसमें क्या बुरी बात है? और शैलजा जी बड़ी सशक्त नेत्री हैं। शैलजा जी 1, 2 नहीं 4, 4, 5, 5 चुनाव जीत कर बैठी हैं। और मैंने उनका वो 35 मिनट का इंटरव्यू सुना, मैं रास्ते में थी, आप जब उनका इंटरव्यू कर रही थी मैंने सुना, और उन्होंने कहा, ऐसा करारा तमाचा मारा उन्होंने बीजेपी को और कहा कि शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है और जैसे उनके पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे वैसे ही शैलजा भी जाएंगी। इससे ज्यादा और प्रतिबद्धता इंसान अपनी क्या दिखा सकता है? किडनी थोड़ी निकाल कर दे देगा आज तक के मंच पे कि मेरी प्रतिबद्धता देखो। तो मेरा अपना मानना है कि शैलजा जी पर जो जिस तरह शैलजा जी को मोहरा बनाकर जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी वो ऑलरेडी धड़ाम से गिर चुका है। आप अपना घर संभालिए। आपके यहाँ अमित शाह जी, सैनी जी का हाथ उठाकर कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। 24 घंटे के अंदर अनिल विज जी अंबाला में कहते हैं मैं सबसे सीनियर हूं, मैं कैंडिडेट हूं। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं कैंडिडेट हूं। इनके बड़े ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा कह रहे हैं मेरा तो टिकट काट दिया, ब्राह्मणों का असम्मान कर दिया, बुरा इन लोगों का। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को टिकट ही नहीं मिला। आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, अध्यक्ष बदल दीजिएगा तो आपकी जो नाकामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज आप जो आपके खट्टर साहब थे उनको ना मंच पे जगह दे रहे हैं ना किसी पोस्टर में जगह दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो जंगल राज पिछले 10 सालों में हुआ वो हरियाणा की जनता नहीं भूली है। हरियाणा में किसान को आपने नहीं बख्शा, पहलवान को आपने नहीं बख्शा और जवान को आपने नहीं बख्शा। तो आपने बख्शा किसको हरियाणा में? और हरियाणा इसी परिवर्तन के खिलाफ कांग्रेस में विश्वास रख के हमें जिताएगी। ठीक है गौरव जी, जिन 3 मुद्दों का इन्होंने जिक्र किया वही कांग्रेस का इस बार कोर रणनीति भी है। जवान, किसान, पहलवान, कैसे काउंटर करेंगे? विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है, सामने खड़ी है। सबसे पहले किसान की आपने बात करी। फसल बीमा योजना में 74,000 करोड़ रुपए की जो हमारी फसल थी वो इंश्योर करी और 72 घंटे में क्लेम आएगा किसान के पास। एमएसपी 24 की 24 किसान जो फसल है उस पे एमएसपी मिलेगा। हमने वादा किया अग्निवीर का जब कार्यकाल खत्म होगा 4 साल का, हम गारंटी नौकरी देंगे हरियाणा में, ये हमने ऐलान किया है। देखिए पहलवान विनेश फोगाट जी, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, आज हमारी पार्टी में नहीं है लेकिन हम सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीति का पहलवान कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नायब सिंह सानी जी है। जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई, मोदी जी का ये चरित्र है, उन्होंने कहा चैंपियन ऑफ चैंपियन। किसान पे वो कह रहे हैं 24 फसलों की एमएसपी और पहलवान पर वो कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले लेकिन पीएम ने साथ दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सबसे बड़े पहलवान ये नायब सिंह सैनी जी को बुला रहे हैं। सैनी जी तो अपना ही क्षेत्र छोड़ के उनको भागना पड़ा। 48 घंटे पहले तक बेचारे जानते ही नहीं थे कहां लड़ेंगे, इतने आश्वस्त थे काहे करनाल छोड़ के लड़वा चले गए। तो ये तो इनके नायब सिंह सैनी जी का पहलवान होने का प्रूफ है। आप विनेश फोगाट का नाम मत लिया करिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में रहे या ना रहे, मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगी क्योंकि उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया। और जब उस बेटी ने अपने ऊपर या अपनी साथियों के ऊपर हो रहे यौन शोषण का आरोप लगाया तो इस दुनिया ने देखा कि उस बेटी को आपने सड़कों पर रौंदा, बूटों तले दबाया और आप आरोपी के साथ लगातार उसको संरक्षण देने के लिए खड़े रहे। और जब उस बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ने का मन बनाया तो आपके
नेता ब्रजभूषण सिंह ने उसका घूम घूम कर चरित्र हरण किया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। ये आपका पहलवानों के लिए सम्मान है, ये आईना आपको दिखाना जरूरी है। अगर इतनी ही सम्मान था पहलवानों का, बोले होते जब विनेश और उसके साथी खिलाड़ी 1.5 महीने तक बैठे रहे और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के लिए, क्योंकि आप आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, उनके सामने आप थर-थर कांपते थे। ये पहलवानों की बात हो गई। जवानों की बात ये करेंगे, रियली अग्निवीर लाकर अग्निवीर में आपने सेना में बायस बढ़ाया। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का सम्मान मिलेगा, ना सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनको हम पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में दे दीजिए ना पक्की नौकरी। और मैं लिखकर आपसे कह सकती हूं, जितने दिन इनकी सरकार चलेगी, खत्म होने से पहले ये अग्निवीर को भंग करेंगे। आज लिख कर ले लीजिए। और ये विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत जो जवानों के साथ खड़ी है, मैं लिख कर दे रही हूं। आप जवानों की बात करिएगा। 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी पलटकर कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और ये क्या संयोग है कि चीन की पीएलए भी 25 कोर कमांडर लेवल की बात में यही बात दोहराती है। आप चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाते हैं और आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक को बैन करते हैं। यह शहादत का परिणाम है। असलियत यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए, लेकिन मैं हरियाणा पर ही बात करूंगी, क्योंकि इनसे हरियाणा पूछिएगा तो ये राजस्थान जाएंगे, ये कर्नाटक जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। मैं हरियाणा पर ही चर्चा करूंगी, क्योंकि पंचायत हरियाणा की लगी है। असलियत यह है हरियाणा की कि नौजवानों का आपने वो हाल किया कि 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए यहां बैठे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 46,000 आवेदन दे रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि लड़कों को डंकी मारनी पड़ रही है। असलियत यह है हरियाणा की कि बेरोजगारी के चलते लाइन लगा के लोग खड़े होकर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है, क्योंकि संदेह था कि वो मुसलमान है। ये आपने हरियाणा का हाल कर दिया है। हमने देखा है नूह और गुरुग्राम को भी आपके नीचे नाक के जलते हुए। और किसानों पर ये चर्चा करेंगे। 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई है और अधिकांश किसान या तो हरियाणा या पंजाब से थे। और इनके अपॉइंटेड गवर्नर बोलते हैं, जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। हरियाणा के किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस आपने करवाए। हरियाणा के खिलाफ रास्ते खुदवाकर उस पे कीले गड़वाकर सीमेंट की चट्टाने लगाने का काम आपने किया। हरियाणा और पंजाब के सिख किसानों पर जो पगड़ी पहनकर अपना हक मांग रहे थे, उन्हीं के बेटों से उन पे लाठियां आपने बरसाई। देखिएगा चुन चुन कर हिसाब हरियाणा करेगा, क्योंकि हरियाणा का आपने जो 10 साल में हाल किया है वो हरियाणा जानता गौरव है। जी, ये किसानों की नाराजगी तो आपके उम्मीदवारों को झेलनी पड़ रही है कई जगहों नायाब पर, सिंह सैनी जा पा रहे हैं अपने जगह। और इस वजह से लड़वा जो वो सीट गए हैं। पहले सवाल तो सुन लीजिए। आपके उम्मीदवारों को बहुत रेजिस्टेंस का, विरोध का सामना करना पड़ रहा है जब वो चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। कई जगहों पर लोग उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। ये चैलेंज किसानों वाला बहुत बड़ा है आपके लिए। और साथ ही आपने कहा नायब सिंह सैनी आपके सबसे बड़े पहलवान हैं, तो अनिल विज कितने बड़े पहलवान हैं? मैं बता राव इंद्रजीत मैं सिंह आपके वो कितने बड़े मैं आपके पहलवान हैं? प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी साथी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, बात मैं केवल हरियाणा की करूंगी। लेकिन इजराइल क्या कोई नया डिस्ट्रिक्ट है क्या हरियाणा में? चाइना कोई नया डिस्ट्रिक्ट है क्या हरियाणा में? मैंने तो रिपोर्ट कार्ड, सेना की बात, हरियाणा के जवानों की बात हो रही है। यही मर्यादा टूटने लगती है, वो आदत से मजबूर। सबसे पहले इन्होंने कहा भागना, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलना, भागना है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी साथी प्रवक्ता पद से हटा ना दी जाए, क्योंकि अमेठी से वायनाड तो कोई और भाग गया था। और कहा जाएगा जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी, उड़ गए वायनाड चले गए। इसलिए भागना मत बोला करिए, ये थोड़ा करेक्शन है। ऐसा कोई सगा नहीं जिससे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और फिर रिसर्च करके आया हूं, अब मैं बताता हूं क्या होता है रिपोर्ट कार्ड। अब आपको मैं बताता हूं वादों का क्या सीरियस है। बहस करना आपके बस की बात नहीं है ना। अंजना पूछ जी, रही अंजना है जी देख रहे हैं, सीरियस बहस आपसे होती है। चलिए, ऐसा होता है कि सीरियस मैं कब होता हूं मैं आपको बताता हूं। जब मेरे सिख भाई को कहते हैं ना कि भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते, इतना सीरियस होता हूं कि राहुल गांधी को उखाड़ के फेंक दूं। लेकिन एक बात और बताऊं, जिस तरह ये भाषा बोली जाएगी। किसी नेता के लिए मत बोलिए ना, क्यों फिर नहीं वो आपके बोले? पीएम एक के लिए मिनट, बोलेंगे। हाँ, मेरे भारत में, हमारे पीएम के लिए। मेरे भारत में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है उखाड़ के फेंक देना। जो सिख फिर मैं बोलूंगी तो मुझे नहीं, भाषा मैंने आपत्ति कर दिया। आप क्या चाहती हैं? माइक मुझे छीन भाषा का लीजिए। ज्ञान- वादों का क्या है, वादे करते हैं, वादे टूट जाते हैं। आया हूं कुछ तो लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर आता था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी है। सुप्रिया जी, देखिए 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है, आपके नए अध्यक्ष आने के बाद। अब ये यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इसको कितना बड़ा क्रेडिट की बात होगी, या राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये कहा जाएगा, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ भारी पड़ेगी? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। नहीं, क्रेडिट आप ना देना चाहिए, वो अलग है। हिंदुस्तान की जनता तो क्रेडिट दे रही है। 400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। और क्यों पटक दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के संविधान को उठा लिया था। और इस देश के संविधान को उठाने के बाद इस देश की जनता ने कहा इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असलियत तो ये आप क्रेडिट ना देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मेरा अपना
मेरा मानना है कि यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली गई, पहले मैं उस पर जवाब दे देती हूँ। यहाँ पर बोला गया अमेठी से चले गए, तो वडोदरा से जब मोदी जी भाग गए थे तो भगोड़े थे क्या? मैं जानना चाहती हूँ। वडोदरा से भाग कर ही तो वाराणसी आए थे, भगोड़ा थे क्या? ये पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने तो नरेंद्र मोदी जी से तमाम गुना ज्यादा वोट से रायबरेली जीत लिया। नरेंद्र मोदी तो 12,000 से ट्रेल कर रहे थे अजय राय जी से। उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि ये हमारा खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों की हक की बात है। और हरियाणा के लोगों के जब हक की बात आएगी तो जरूर सवाल पूछा जाएगा कि आपने किसानों का, आपने हरियाणा का, आपने जवानों का और पहलवानों का क्या किया। और क्योंकि इन्होंने 3 बार सिखों का नाम लिया है तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं। इस देश का प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हुए। उनके लिए, और बड़े विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, बिना पीआर तंत्र के, बिना एजेंसियों के माइक के लोग उनको अपना गुरु बनाते थे, राजनेता तक, बराक ओबामा से लेकर एंजेला मर्केल तक। उस सिख प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा, वो 5 बातें मैं बता देती हूं, फिर सिखों के सम्मान की बात करेंगे। वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इतना घटिया बयान नरेंद्र मोदी ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। उनके बयानों को काट छाट करके आप उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। असलियत यह है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने विश्वविख्यात व्यक्ति को आप रिमोट कंट्रोल कहते हैं। असलियत यह है कि जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे सरदार मनमोहन सिंह, 4 जून 2004 की बात है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो मोशन ऑफ थैंक्स बोलना चाहते थे। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया कि उस सरदार को बोलने नहीं दिया गया। और असलियत यह है कि सरदारों की शालीनता को भंग करके, उनके नाम को अपभ्रंश करके ये आज तक बोलते हैं। मनमोहन सिंह आप बोलेंगे और आप सिखों के सम्मान की बात करेंगे। एक सिख पगड़ी पहन के वेस्ट बंगाल में आपके नेताओं को रोक रहा था और तब आपके नेताओं ने उसको खालिस्तानी कहा था। वीडियो हर जगह मौजूद है। आप माफी मांगिए पहले इस देश के सिखों से जो आपने किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए सिखों पर। हरियाणा में है, एक मिनट, हरियाणा में, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। हरियाणा में 38% बेरोजगारी है। चौगुनी हो गई बेरोजगारी हमारे शासनकाल और आपके शासनकाल में। हरियाणा में हर चीज का घोटाला है, इंक्लूडिंग फसल बीमा और मेट्रो का रूट बदलने तक का। हरियाणा का आपने ये हाल किया है कि गुरुग्राम और न्यू जैसी जगहें चल रही हैं। ये हाल किया है कि प्रधानमंत्री के घर से दूर 20 किलोमीटर फरीदाबाद पर आक्रमण होता है किसी पर। हरियाणा की बात आप कहां कर सकते हैं? हरियाणा आपको अलविदा कहेगा। 63 लोगों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, 1-2 नहीं, 63 लोगों ने। और उसमें इनकी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हैं। तो अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों की बातें करनी है। हरियाणा में बात कर नहीं पा रहे, यहाँ की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। अनिल विज पर आप आ नहीं पाए अभी क्योंकि बार बार दूसरा मुद्दा, और अब इन्होंने जवान, किसान, पहलवान में संविधान भी जोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ड्री मशीन आ गई है इनके यहाँ। क्या इतने नेता हमारे यहाँ के ले गए हैं? राहुल गांधी तो कहते हैं लॉन्ड्री मशीन होती है। आपने दी क्या भाड़े पे? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछेंगे, ये तो आपका काम है। कौन सी लॉन्ड्री मशीन लाए हैं भैया, ये तो बता दीजिए। लेकिन भाषा की मर्यादा पे ज्ञान दे रही थी। अब क्या हो गया? फिर दर्द हो गया। मरहम है क्या किसी के पास? गजब है। आपको देखना चाहिए। मरहम मांग रहे हैं यहाँ पे। चोट लगी? मुझे चोट कब लगती है मैं बताता हूँ। मुझे चोट कब लगती है? जब एक बालक बुद्धि जाके विदेशी धरती पे कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे गांधी परिवार एक बार खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता। मजा नहीं आ रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हो चौकीदार चोर है, और ये मोदी तेरी कबर खुदेगी। नीच, कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक कुत्ते की मौत मरेगा। मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। राक्षस, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली का कीड़। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बैठी हुई है यहाँ पे। मैं एक बात कहूंगा, एक बार नहीं बता पाए 10 साल में क्या किया था रॉबर्ट वाड्रा को किसानों की जमीन देने के अलावा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का नाम आप गिराते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन मैं बात पूरी कर लूं फिर इसमें भी। महिला सम्मान कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और ये उनके पैरों की धूल नहीं। ठीक, अंजना जी रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेते हैं। नहीं, उससे पहले 11वां साल है ना, क्यों नहीं कुछ करते हैं? एक केस, नॉट 1 केस ये प्रूफ कर पाए किसी के भी खिलाफ। रॉबर्ट वाड्रा जी की आप क्या बात कर रहे हैं? इतने केसेस है, एक केस प्रूफ नहीं कर पाए हैं। और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हैं उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। आपको लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा है, खटिया तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पे यू टर्न लेना पड़ा है, आपको लगातार यू टर्न लेना पड़ा है वक्फ बोर्ड पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, और अभी आप यू टर्न अग्निवीर पर भी लीजिएगा। और असलियत यह है क्योंकि इन्होंने गंदे शब्द का प्रयोग किया, बालक बुद्धि। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फेकू और झांसाराम जहां जाते हैं बड़ी नाक कटाते हैं भाई। अमेरिका गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई को कह रहे हैं ये अमेरिका इंडिया है, काहे नाक कटाने का काम करते हैं? रेडार में बादल नहीं दिखेंगे इसलिए हमला करा दिया। ये किस तरह की बातें करते हैं? तो बैल बुद्धि कौन है ये देश जानता है।
करने आया यहाँ पे दोनों मैंने के अपनी लिए ओर से शुरू नहीं किया था क्योंकि उन्होंने नेताओं शुरू के- किया खत्म मैं करूं अपने अपने नेताओं की तरफ से चलिए। एक दूसरे के नेता के लिए मत बोलिए क्योंकि फिर सामने से भी आता है जहाँ लेकिन- से शुरू हुआ, लेकिन- खत्म नहीं करना ठीक है, पड़ेगा। एक सेकंड। नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या पैर क्यों हिल रहे भाई? अरे गौरव जी याद है डर रही है क्या? अरे नक पकड़ लीजिए, गौरव मतलब जी। मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी पैर I हिल will रहे। call it a very ठीक है। sexist comment. Don't It do is this not- with me. it is not. Don't look आप at what I'm नहीं, doing ये समझ physically. चलिए, आप करिए आपका अपना काम काम ही यही है। जो बोलना है वो हाँ। करिए सुनिए Topic. और सुनिए, सेक्सिस्ट कमेंट की आप बात करती हैं, महिला का मुद्दा है, आप तमीज अंजना से भी जी, उठा बार-बार सकती यही हैं। बोला अब जाएगा। बीच में चुप अब मैं करा लीजिए, बोलना बीच में ना चाहती बोले। हूँ। हाँ, ठीक है आप पूरा बीच कीजिए में, अपनी हाँ, बात पूरी प्लीज, कीजिए इतनी घबरा रही है तो अगली बार डिबेट में ना आए गौरव भाटिया के साथ, समझ लीजिए। अरे यहाँ नहीं पीटे चलो जाएंगे, जाइए, नोएडा चलिए। नहीं पीटे गए। अरे यहाँ नहीं पीटे चलो जाएंगे, जाइए, नोएडा चलिए। नहीं पीटे गए। अरे यहाँ नहीं पीटे चलो जाएंगे, जाइए, नोएडा चलिए। नहीं पीटे गए। करा ली बेइज्जती। डूबते को तिनके का सहारा, बीजेपी को किसका सहारा? अपनी आईटी सेल का जो बयान को काटे छाटेगी। अरे राहुल गांधी डंके की चोट पे कह रहे हैं आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ कर फेंक देंगे। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दम है जातिगत कर्नाटका की क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटका की क्यों नहीं करते जातिगत पब्लिक? जनगणना? कर्नाटका की पब्लिक क्यों करो। 50% आरक्षण की पहले लिमिट को कर्नाटका खत्म नहीं की कर देते हैं? सर्वे क्यों को वही काम पब्लिक करने करो। का काम राहुल गांधी कर रहे गौरव जी। हैं? और अगर आपको लगता है कि इस गुंडागर्दी बहुत को अच्छा, होगा, ठीक नहीं, आप मैं बताइए। लगातार बताइए, बोलूंगा देंगे और वो। आपका शो भी खराब होगा, आपके व्यूअर्स का टाइम भी खराब होगा। लगातार बोलूंगी, मौके का इनको बोलने इंतजार नहीं करिए। पांच बार जब बीच में बोल रही थी। बीजेपी के लोगों को लगता हो है गया। कि हाँ, गुंडागर्दी तो अगली करेंगे, बार बगल नहीं में बोलेंगी, बैठ ये के सुनिश्चित गुंडा करिएगा, करेंगे, वरना बोलने नहीं दूंगी फिर। इन्हीं का जितना इंजेक्शन बोलना इनको लगाएंगे चाहेंगे। तो दर्द होगा इनको। सूजा आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूझ जाएगी। आप चुप कुछ रहिए। नहीं लगा पाएंगे, शांत आपके रहिए। हाथ कांपने लगते हैं, आपको राहुल गांधी से अरे पूछना गौरव पड़ेगा। जी। इंजेक्शन लगाए, हमें नहीं पूछना पड़ेगा, हम तो लगा के जाएंगे, गौरव यहाँ। जी, गौरव तथ्यों से लगा के जाएंगे और आप बिलबिला जाएंगी। गौरव जी। अब सुनिए, पूरा अब करने डिबेट दीजिए, उनका उनका जवाब समय पूरा- हो चुका है। नहीं, नहीं, आरक्षण पे उनका पूरा समय नहीं खत्म है। आरक्षण पे कांग्रेस बोलना पार्टी का समय खत्म हो गया भारतीय अब राजनीति अंजना जी में। देखिए, जान अगर लीजिए मैं- ये अगर बात। मैं तो अब बताया भाजपा होगा, का समय है। गुंडागर्दी का आप सवाल बताया भाजपा का ही समय है, अंजना अब जी, ना मानिए। आपके रहते हुए अब ना गुंडागर्दी मानिए। होगी, अब मैं उसका अब नहीं, ठीक है, चुप रहिए आप। अब मैं उसका सामना ले करूंगी। लीजिए। अब मैं उसका सामना करूंगी क्योंकि आपको छुड़ चलाना चाहिए। अब हाँ। नहीं मैं क्या करूं, मुंह जाके बंद कर दो। अब मैं इनका इलाज करती हूँ। देखिए, इलाज ऐसा है ना, राहुल गांधी का करिए। तो कांग्रेस का डॉक्टर दामन कहता है थामा है। मुझसे इलाज नहीं अरे होगा, राहुल गौरव गांधी जी, का ये बंद बीमारी कीजिए। अलग है। ये राहुल गांधी का हाल है, आप अब उनका यहाँ इलाज पर करिए माइक जाके। साउंड डाउन करने का कोई तरीका है? अगर है तो नितिन हाथ नहीं, उठाइए। इलाज करिए, राहुल अगर गांधी का है, इलाज कौन करेगा तो बताइए बारी मुझे। बारी से मैं जिसका नाम लूं उन्हीं का माइक ऑडियो रखिएगा। गांधी के खिलाफ आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम बीजेपी का अंतिम सहारा है, वो भी आपको ले डूबेगा क्योंकि राहुल गांधी डंके की चोट पर कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करूंगा और जातिगत जनगणना कराऊंगा। आप ये काम क्यों नहीं कर पाते? और अंजना जी, क्योंकि इतना व्यक्तिगत हो गया और इतनी गुंडागर्दी हो गई, तो भाई मैंने तो कांग्रेस का दामन थामा है और मेरी नेत्री शैलजा जी यहाँ पे कह के गई है, मैं भी कह के जा रही हूँ, राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन बीजेपी नहीं जाऊंगी। कभी सपा का लोटा, कभी बीजेपी का लोटा, कभी इस थाली का बैंगन, कभी उस थाली का बैंगन, कभी नरेंद्र मोदी को वहां से गाली दूंगा, फिर भक्ति यहां से करूंगा। वो काम मैं नहीं करूंगी और ये सुप्रिया श्रीनेत का वादा है, दावा है, अगर करूं तो मेरे चिथड़े उड़ा दीजिएगा। गौरव भाटिया जी, थाली ये के तो बैंगन, पर्सनल अब आ गया वो। बेपंदे का लोटा। कभी देखिए- अखिलेश यादव और अब नरेंद्र मोदी जी। ऐसा है कि जब भारत की अखिलेश जी बात बहुत बड़े अब नेता हैं। अब आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोल पाएंगे, बड़े नेता हैं, उनको रोटी चोर बुला अब नहीं, लेंगे। अब नहीं बोलेंगे। अब देखिए, अब अब आप आप नहीं फिर बोल वही कर पाएंगे। रही हैं। अभी मुझ पर झल्ला रही थी, अब क्या कर रहे हैं? ठीक है, नहीं, अब हो गया। तो मैं भी करूंगी, नहीं, मत कीजिए। महिलाओं तो चुप थोड़ी रहूंगी। अब देखिए, लगातार ये कौन सा कार्ड आ गया? ये कौन सा कार्ड आ गया? बोलने दीजिए गौरव जी, अब आप नहीं करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जैसे वो आपकी कहूंगा, बात नहीं सुन रहे थे, मान लीजिए मैं भी नहीं सुन रही हूँ, अच्छा, वो भी तो नहीं सुन रहे थे आपकी आप बात। दोनों से तो कह रहे, मैं आप क्यों दोनों सुनूं? हमारे मेहमान हैं, पंचायत में आए मंच पर। आज कांग्रेस की प्रवक्ता बौखला गई, पैर हिलने लगे। सपा में थे तो भाजपा खराब क्यों लगती थी? अब फिर क्या हुआ ये बताइए पहले। आज कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? मैं बताता मैं हूं। करती हूँ, मैं अगर चली अगर जाती सुनने हूँ, का आप दोनों मामला है करते तो रहिए बताता फिर। हूं। आप दोनों बात हाँ, करते मैं रहिए। बताता हूं। कैसे सुनिए। जानना चाहती हूँ, उत्सुकता अरे है। ठीक है, जवाब मैं बताता उत्सुकता है जानने के लिए। खुद ही मैं बता। बताता नरेंद्र हूं। मोदी ये है, सुनिए। नरेंद्र मोदी वो है, अगले दिन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए, ये तो ऐसा इनकी है- असलियत है। ये करेंगे मुझसे अब तो बहस। बहस आपसे बहस कौन कर सकता है? Ideology आप तो जो गालियां होती है देने ना, सुप्रिया लगती जी, हैं। सुप्रिया आप जी, तो गालियों का सुप्रिया जी, पिटारा, इधर आपसे देखिए, बहस इधर थोड़ी ना कोई देखिए, करता देखिए है। उधर आप चलिए। प्लीज सुनिए। मुझे एड्रेस कीजिए, प्लीज मुझे- थाली का बैंगन कौन सा डाली है भाई? Stop, वो please, आता है हमारी please मेरे stop this. मेरे को जो याद है, पहले भारत की बात कर ले, फिर अपनी भी मैं कर लूंगा। बस हवा निकल गई। सबसे पहले अपनी 2011 में खाली के 2011 में कास्ट पैसे के सेंसस लोटे आया। की। अब बेचारी बौखला गई है कि सियानी बिल्ली, अरे खंबा है, चढ़ जाओ, अरे चढ़ जाओ, गौरव जी, चलो वहां पे, वो रहा खंबा क्या? कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको अरे खंबा गौरव दिखा जी, दो। कहाँ ये से दिखाया। नोएडा में लखनऊ थोड़ी जाती हूँ, आप क्यों बताइए आते ना, थे? आपको अच्छा, तो अभी ठीक है। चलिए, कब बैंगन और बिल्ली तक तो आ गई है कहानी। जा रहे थे। एक बैंगन, एक हमें बिल्ली, पसंद आप सुनिए। अब हो गया। और जहां तक गौरव भाटिया की बात कर रहे हैं, मेरे परिवार ने मुझे ये सिखाया है और मैं बहुत गर्व से ये कहता हूं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, अगर पार्टी कहेगी तो लात मार के फेंक दूंगा ऐसी उसने 4 पार्टी साल को। तक नहीं सुनिए छोड़ी थी। सुनिए, उसने 4 अभी साल पे तक क्यों नहीं चिल्ला रही छोड़ी है? थी। वहाँ से पैसे अरे लेते भाजपा थे। तुम भी आओगी, मेरी बनी मैं थी। बता रहा हूँ, कभी नहीं ये जाऊंगी, भाजपा आएगी, मर जाऊंगी, लेकिन इनके आपसे सारे साथी तो सैनिकों के यही साथ आ नहीं जाएंगे। जाऊंगी। ठीक है, मर
लोगों से रिक्वेस्ट है, मोबाइल नीचे कर लीजिए। के साथ कभी
प्लीज डोंट रिकॉर्ड दिस, लेट इट बी एड ऑन दरिंदा। आज तक, प्लीज लेट इट बी एड ऑन आज तक, मत रिकॉर्ड कीजिए आप लोग यहाँ से, लाइव मत कीजिए। हरियाणा ने तो अपना अग्रिम जो फैसला है वो सुना ही दिया है। तो आप हार रही है, फिर से जमानत जब्त हो रही है। प्रधानमंत्री अच्छा, ने 3 इनकी जगह खुद रैली की करी, जमानत और जब्त हो हार गई गए। थी। प्लीज गौरव जी प्लीज, अभी बोल रही थी। अरे क्लीन रिमार्क्स, अच्छा, ये बताइए जमानत जब्त होना इनका क्या नहीं था? ये ऐसी अब फिर पत्रकार शुरू है, बिना रेजिग्नेशन दिए कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आई, उसके बाद रिजाइन कर दिया। अरे गौरव जी क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? हुआ, मैं आपको कहाँ दिखाऊं? जाना चाहते मैं हैं तो आप लोग? proof ये दे पब्लिक दूंगा। लाइफ में आप आप कहाँ लोग जाना नहीं, चाहते हैं? आप लोग मत बोलिए, लोग मत बोलिए, क्यों? आप बोलिए, आप बोलिए, क्या लोग नहीं। इन्होंने पहले टिकट आप भी लेके बैंगन तक फिर गई उसके थी, बाद आप भी resign बैंगन तक किया? गई थी, उसके पहले बैंगन कहा था, भी- मेरे नेता को क्या दोनों से करना कह है? रहे हैं। दरिंदा बोला ठीक है, बंद दरिंदा बोला कीजिए, ठीक बंद है। कीजिए। अंजना जी, यहाँ पर आपने हरियाणा की बात करने अरे के लिए आप ये हमें बताइए बुलाया कहाँ था। सर्वे क्यों नहीं सार्वजनिक किया? गौरव जी प्लीज, अरे आप कुर्सी पे तो बैठे, पीछे आगे कहाँ आ गई? लास्ट 30 अंजना seconds जी, for क्या her, होता है? last 30 seconds for you, please sir. मैं आपको बताऊं, डैश के भूत बातों से नहीं Please, बनते। stop जब ये this. बीच में बोलेगी तो यही Stop होगा। this. बीच में क्यों बोली? Stop this. बीच में क्यों बोली? आप बताइए। सोचिए कि आप क्या बोल शुरुआत रहे हैं। किसने करी? ऐसा रिपोर्ट हाल कार्ड मत कीजिए रखा। कि बच्चों को टीवी ना मैं आपसे दिखाया जाए। चलिए एक मिनट मुझे दीजिए, मेरा लास्ट क्लोजिंग कमेंट हो या ना हो। नहीं, पहले उनको रिपोर्ट- उत्तर दिया नहीं ये दिया। गलत है। नहीं दिया। सुप्रिया जी। मैं दिखाना चाहता हूँ डिबेट सुप्रिया जी, कैसे आप होती अपना है। जवाब दे, आपका आप ऑडियो जा रहा है, दीजिए प्लीज जवाब, स्पीक मैं बिकॉज आई कैन नॉट गो एंड मैनुअली होल्ड हिज माउथ, प्लीज स्पीक। ऐसा है अंजना जी, हरियाणा ने तो अपना अग्रिम फैसला सुना ही दिया है। 10 में से 5 सीटें लोकसभा की आपकी लपेट दी। प्रधानमंत्री ने 3 जगह रैली करी, 2 जगह हार गए। ये असलियत है। जो प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में आके कहते थे हरियाणा मेरा दूसरा घर है, ये अलग बात है कि हिमाचल में भी यही कहा था, वहां पर भी हारे थे, यहां पर भी हारेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है अंजना जी, कभी कभी हमें भी आपसे सवाल पूछना चाहिए। आज आप भी दिल पर हाथ रख के कहिए, बदतमीजी कहां से शुरू हुई? आपसे मैं शुरू तो हुई। तर्क और वितर्क आप से बात रखिए कर रही हाथ, थी। चलिए, मैं किसने गारंटी मेरे दे रहा हूं। लीडरशिप के खिलाफ मैं कहा, गारंटी दे क्यों रहा हूं। मुझे बोलना पड़ा, और कौन? और अंजना जी, सब बातों की बात एक ही है, ये गांधी और गोडसे में अंतर है। मैंने डैश खाएंगे नहीं बोला, इन्होंने बोला। ये इनकी असलियत है। इसीलिए इनके लोग नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी देते हैं, उनकी जीप काटने की धमकी मोदी जी देते हैं, कब्र उनकी खुदेगी जीप क्या? जलाने की धमकी देते हैं। बताइए। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने, अब फिर मैं बोलती रहूंगी, आपकी याद बारी में रखिएगा। बोलिएगा, हाँ। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा अंजना जी, गांधी मैं की आपकी हत्या बात करी रख थी, लूंगा। और आज ये आपके I think मंच पर time will बोलकर over now. लात मारने की बात देखो, कर रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी की कब्र खुदेगी। किसने अरे कहा भैया, था? मोदी जी की इतनी राहुल गालियां गांधी। आपने लपेट दी, कहा अपने लीडर को इतनी गालियां दे रहे हो यहाँ बिठाकर? लंबी लंबी गालियां आप सुना रहे हैं मोदी जी को, क्यों सुना सुप्रिया रहे हैं? अब- जी, सुप्रिया नहीं, प्लीज, ठीक है, उन्होंने जैसे चोट किया जैसे मैंने। आप उनका माइक नहीं पकड़ सकती थी, मेरा भी तो नहीं, नहीं कहाँ पकड़ पकड़ रही हूँ सकती। मैं? अब आप देखा दोनों आपने से अंजना, बहुत यही डर फर्क लगता है। है। मीडिया की भी इज्जत हम करते हैं। हाँ, चलिए। राहुल गांधी तो कहते हैं आप भाजपा का बैज लगा लो। पता है जहाँ कि मौसमी जी क्या बैठी कर है, रहे हैं। ये पता अगर है, पत्रकार UAP एक के सवाल केसेस पूछ सॉल्व लेता करते है, हैं। ये पता है कि क्या हो कैसे गया? आप- गाली वाली आप मैडम UAP क्या हो के गया? केसेस- गाली आ रही आप है। कितना भी personal गाली वाली बताइए। मैडम आप गाली दे बोले रही है। एक दिन वाह, सपा, वाह। एक दिन भाजपा, सुनिए। और एक दिन आप भाजपा छोड़ेंगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। जैसे ही भाजपा पावर से अब हो जाएगी, गई। आपका आप अपनी चिंता आप करिए, खाली अपनी के पार्टी की बैंगन करिए। छोड़ के आएंगे। चलिए, ठीक है। बैंगन बैगनी फिर चलिए। पलटेगा, ये लिख कर ले ठीक है। लीजिए। ये बैंगनी बैंगन पलटेगा, ये देखिए, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पड़या। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।